मध्य प्रदेश में रबी फसल की बुआई के बाद खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अच्छी फसल की आस में बोनी करने के बाद किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता और शासन प्रशासन के चुनाव में व्यस्त होने के चलते खाद्य का संकट और गहराता जा रहा है। सीएम की समीक्षा के बाद अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खाद का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन किसानों की माने तो उन्हें खाद के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाद संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़, चंबल, बुंदेलखंड सहित सभी संभागों में रबी फसल की बुआई का क्रम जारी है। कहीं पर बुआई का कार्य संपन्न हो चुका है तो कहीं बुआई हो रही है। प्रदेश के 29 जिलों में सीजन में फसल उगाई जाती है। बड़ी तादाद में किसान गेहूं, चना, सरसों, आलू, प्याज, लहसुन की फसल उगाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को खासी परेशानी उठाना पड़ रही है। आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय सोसाइटियों पर खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान खाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कहीं यूरिया खत्म हो गया तो कहीं डीएपी की किल्लत बनी हुई है, कहीं रैक नहीं आई है और कहीं तो सहकारी समिति की दुकान से कर्मचारी ही नदारद हैं। किसान इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यूरिया और डीएपी के लिए भटक रहा है। खाद काय की खाद कौन कौन डीएपी या कहा है तो काय नहीं ले रहा, काय नहीं मिल रहा, मन नहीं भर रहा खाद में। क्यों, क्या है? सफेद खाद है घर क्यों पुरानी खाद है? पुरानी हो जा नहीं हो, अभी को का बता सकत कचूरी बता सकत। खाद पुराना दे रहे हैं, नए की जानकारी नहीं। डीएपी पुरानी है। क्या होता है इसमें? पुरानी चीज भरती नहीं, घोरता नहीं है। 1350 की ये सतत रूप से जिले के किसानों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि किसी के द्वारा अवैध खाद का भंडारण किया गया है। मौके पर उपस्थित होकर ओरछा रोड पुलिस और एग्रीकल्चर विभाग से उपस्थित अधिकारियों के साथ यहाँ पे दबिश दी गई। अभी प्रथम दृष्टया यहाँ देखने पर जिप्सम के 60 बोरी खाद पाई गई है, जो कि संदिग्ध होने के कारण अभी सीलबंद किया गया परिसर में। मध्य प्रदेश में खाद की उपलब्धता और वितरण पर नजर डालें तो 139 लाख हेक्टेयर में होती है रबी की फसल। इस बार गेहूं की फसल का रकबा 5.33% बढ़ने का अनुमान है। पूरे सीजन में 27 से 28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 10 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 3 लाख मीट्रिक टन एनपी खाद की होती है आवश्यकता। इसमें यूरिया और डीएपी मुख्य रूप से शामिल है, लेकिन चुनावी व्यस्तता होने के चलते जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं गया। एक और चुनाव प्रचार होता रहा तो दूसरी ओर किसान रबी फसल की बोनी करने की तैयारी करता रहा। अब खाद का संकट खड़ा हो गया है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा संकट भिंड, मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में है। लगातार गहराते खाद संकट के बीच अब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर कई जगह पर किसान सड़कों पर उतरने लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से फ्री होने के बाद भोपाल में खाद वितरण की समीक्षा करते हुए किसानों को किसी तरह की दिक्कत न आने देने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के तमाम निर्देशों के बावजूद किसानों की परेशानी विपक्ष को मौका दे रही है, तो वहीं बीजेपी जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा कर रही है। खाद की किल्लत के पीछे बीजेपी का तर्क है कि आचार संहिता लागू होने के चलते पर्याप्त मात्रा में खाद का परिवहन नहीं किया गया है। देखिए, शिवराज सरकार तो इतिहास के पन्नों में किसान विरोधी सरकार के रूप में ही दर्ज की जाएगी। हर साल हमारा किसान परेशान होता है और इस साल भी जाते जाते बीजेपी की सरकार के कारण इस तरह की परेशानी जो खाद की किल्लत से बनी है वो किसानों को फिर से झेलनी पड़ रही है। किसानों की जो भी मांग थी उसके हिसाब से जो ऑर्डर थे वो प्लेस क्यों नहीं किए गए, वो ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए? क्या सरकार राजनीति करने में व्यस्त थी? क्या बीजेपी की राजनीति इतनी ज्यादा जरूरी थी कि उसमें सरकार के कामकाज को नजरअंदाज कर दिया गया?
देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे खाद्य की सप्लाई को लेकर थोड़ा सा अवरोध हो रखा है और उसकी वजह यह है कि इन दिनों आप देख रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, जिस वजह से जो परिवहन का आवागमन है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, जिस वजह से खाद की आपूर्ति जिन जिन क्षेत्रों में है, ग्वालियर के कुछ क्षेत्रों में है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये आरोप तो कांग्रेस को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपना वो काल भूल गई जब वो किसानों को लंबी लंबी रातों में, ठंड की रातों में खड़ा करके रखती थी और किसानों की मौत हो जाती थी जो खाद लेने के लिए जाते थे। तो कांग्रेस इस तरीके की बातें ना करे, उन्हें शोभा नहीं देता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इस विषय पर, आवश्यक विषय पर बैठक भी ली थी। चूँकि अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता जारी है और मध्य प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी और उसी के कारण से उसका वितरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा हुआ हर खाद के ऊपर। अभी जैसे बताया गया प्रशासन की ओर से कि लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया है की उपलब्धता है और लगभग 2 लाख मीट्रिक टन हमारे पास DAP भी है, उपलब्ध है। लेकिन वही बात है कि जो उस पर प्रधानमंत्री जी के फोटो के कारण उसका वितरण नहीं हो पा रहा था। इफ्को ने 2023 के लिए यूरिया 45 किलो की बोरी के लिए 266 और DAP के 50 किलो बैग के लिए 1350 रुपए निर्धारित किए हैं। लेकिन सहकारी केंद्रों पर खाद की किल्लत कहीं न कहीं कालाबाजारी को भी बढ़ावा दे सकती है। बेशक मध्य प्रदेश के पास खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि खाद के वितरण को दुरुस्त कर वक्त पर किसानों को खाद पहुंचाया जाए। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।